बाला साहेब ठाकरे को अपना गुरु मानने वाले उद्धव ठाकरे के करीबी रहे और महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शिंदे ने पूरी शिवसेना पार्टी को ही एक तरह से हाईजैक कर लिया है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दे दी है कि असली शिवसैनिक उनके साथ हैं और वे ही शिवसेना के असली नेता हैं। गुजरात के शहर सूरत से लेकर असम के शहर गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे ने जो तस्वीरें महाराष्ट्र और देश को दिखाई हैं, उससे साफ दिखता है कि शिवसेना पर से उद्धव ठाकरे का नियंत्रण खत्म हो चुका है और गेंद पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के हाथ में आ चुकी है। एकनाथ शिंदे जो 58 साल के हैं का राजनीतिक सफर चुनौतियों भरा रहा है। उन्होंने ठाणे में एक ऑटो चालक के रूप में काम किया। एकनाथ शिंदे का परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा जिले का रहने वाला है और 70 के दशक में मुंबई से सटे ठाणे आ गया था। उस वक्त शिंदे की उम्र 10 साल थी। वह पार्टी के लिए एक श्रमिक संघ शुरू करने के बाद ऊपर बढ़ते चले गए। 1997 में शिंदे को शिवसेना ने ठाणे नगर निगम चुनाव में पार्षद का टिकट दिया, जिसमें उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। शिंदे 2005 में मुंबई में पार्टी में अपने पद को भारी किया, जब नारायण राणे के लोगों ने कांग्रेस में शिवसैनिकों के दल बदल के बाद शिवसैनिकों को ले लिया। पहली बार शिवसेना समर्थकों को सड़कों पर चुनौती का सामना करना पड़ा। शिवसेना ने शिंदे पर भरोसा किया। शिंदे पर शिवसेना की निर्भरता तब बढ़ गई जब शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे राज ने पार्टी छोड़ दी और 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर लिया। कहा जाता है कि कांग्रेस जो उस समय सत्ता में थी, शिंदे को मंत्री पद का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने शिवसेना छोड़ने से इनकार कर दिया। शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत, एक ऑर्थोपेडिक जो सर्जन हैं, को 2014 में कल्याण से लोकसभा के लिए चुने जाने में मदद की। जब सेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने 25 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया और अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ा, तो शिंदे विपक्ष के नेता बन गए। जब शिवसेना भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुई तो वह लोक निर्माण मंत्री बने। माना जाता है कि मंत्री के रूप में शिंदे के कार्यकाल ने उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के करीब ला दिया। जब महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनी, सत्ता में आई, तो शिंदे ने कुछ विधायकों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माना जाता है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्हें शीर्ष पद पाने की महत्वाकांक्षा थी। शिंदे को महत्वपूर्ण शहरी विकास विभाग का प्रभार दिया गया। माना जाता है कि उद्धव ठाकरे की प्रशासन पर कमजोर पकड़ और शिवसेना के कुछ विधायकों के बीच बढ़ती दुर्गमता और हताशा ने शिंदे को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी महाराज की जय। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय। माननीय एकनाथजी शिंदे साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बताया जाता है कि शिंदे ने भाजपा नेताओं से मिलने के लिए महाराष्ट्र के बाहर कई यात्राएं की और कहा कि एक ही उन्हें खेती के लिए अपने पैतृक गांव में रहने की जरूरत है। पिछले विद्रोहों के विपरीत शिंदे के विद्रोह में पर्याप्त संख्या में शिवसेना सांसद भी शामिल हैं। उनके खिलाफ कोई जन विद्रोह प्रदर्शन नहीं हुआ है। इससे दर्शाता है कि कुछ कार्यकर्ताओं को उनके विद्रोह के प्रति सहानुभूति हो सकती है। हालांकि 2019 चुनाव के वक्त चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों के अनुसार एकनाथ शिंदे पर 18 मुकदमे दर्ज हैं, हालांकि किसी भी केस में अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। उद्धव ठाकरे की कार्यशैली और सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को देखते हुए शिंदे पार्टी के लिए प्रमुख संकट मोचक के रूप में भी उभरे। कहा जाता है कि उनके पास 24 घंटे काम करने की क्षमता है और यहां तक कि उन्होंने अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने और यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय से बीए पूरा किया। शिंदे ने मास्टर प्रोग्राम के लिए भी दाखिला लिया था। कोविड-19 महामारी के दौरान शिंदे सड़कों पर थे, चिकित्सा सहायता की व्यवस्था कर रहे थे और अस्पतालों का दौरा कर रहे थे। शिवसेना चिकित्सा सहायता इकाई की उनकी टीम ने भी कोविड रोगियों को अस्पताल के बिस्तर और ऑक्सीजन सहायता प्राप्त करने में मदद की। ऐसी खबरें हैं कि शिंदे अपने प्रभाव को कम करने और अपने विभागों में दखल देने के प्रयासों से नाराज थे। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज।